जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 21 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, नाइट ऑफ पेंटिकल, फिर क्या है 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर वो डिवोर्सी हो सकते हैं। मे भी आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे एंड फंस करके इन्होंने सब कुछ खो दिया है, अब इनको जस्टिस चाहिए। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग भी आ रही है जैसे किसी ने जॉब लगने के लिए किसी को पैसा दिया, उसने पैसा मार दिया एंड अब आपके पार्टनर ने केस कर दिया है, या फिर आपके पार्टनर को जैसे सपने दिखाए गए कि तुम ऐसा कर दो, जैसे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, टेम्पटेशन में फंस गए एंड अब आपके पार्टनर जो हैं उस पर केस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जैसे इनका हैरेसमेंट किया गया, इनका यूज़ किया गया, इनको लॉस पहुंचाया गया। इस तरह की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपके पार्टनर, इनको लगता है जैसे इनको फॉर ग्रांटेड लिया गया। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं एंड मैरिटल लाइफ में इनके साथ बहुत कुछ गलत किया गया, या फिर इन मतलब एक इमोशनल पर्सन को हर कोई यूज़ करता है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया। ये शादी में भी हो सकता है, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ये किसी पे भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर अब अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके इमोशन की कदर नहीं की गई। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 1, 8, 16, 3, 8। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 16 का मतलब 7 हो गया, 7, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8 का मतलब क्या हुआ? ओके, मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, करियर, जॉब, बिजनेस या फिर कोई पर्सन। मे बी ये उस मैटर में टेम्पटेशन में आ गए थे। इनको लग रहा था जैसे वो पर्सन या तो बड़ा खूबसूरत हो सकता है, बहुत वेल्दी हो सकता है, इनको लगा कि वही पर्सन इनके लिए सही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किया सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए, जब इनको घाटा हो गया तो ये विक्टिम शो कर रहे हैं। ओके, जैसे कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि उनको फ़ायदा हो जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन अगर उनको घाटा हो गया तो वो पूरी दुनिया में ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं कि जैसे लगता है कि सबसे बेचारे वही हैं, जबकि वो खुद किसी का नुकसान करने के लिए, मतलब अपना फ़ायदा करने के लिए आए थे, लेकिन अब उनका घाटा हो गया तो वो सब जगह चिल्लाते घूम रहे हैं। ये मुझे सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है इन्होंने किसी और को चूज़ किया, इन्होंने आपको इग्नोर किया, वो चीज़ इनको नहीं दिख रही है। इनको किसी ने फंसा लिया, उस बात का गम है। अपने आप चाहे कुछ भी कर लें, वो किसी गिनती में नहीं आता, लेकिन दूसरा कोई इनको चोट पहुंचा दे तो ये पूरी दुनिया में रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो कनेक्शन टॉक्सिक हो सकता है, वो चीज़ टॉक्सिक हो सकती है एंड वहाँ पे टॉवर आ गया है 6, 7, 8, 6, 16 भी दिख रहा हो सकता है आपको। मे बी आप डिवोर्सी हैं, मे बी आपने किसी को छोड़ दिया है,
किसी की सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ऐसे ही दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। आप लोग बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। कम से कम आपके पार्टनर को तो ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट की एनर्जी है, ये किंग की एनर्जी है। मतलब आप लोग इनसे ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं। 617। आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया। इनको सच्चाई सामने आ चुकी है। यस, 617 का मतलब यही है कि ये टेम्पटेशन में आ गए थे। लालच में पड़ के आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया था, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि क्योंकि आपने खुद को प्रूव कर दिया है, जिसके बाद से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन लिया। सिक्स वन सेवन, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप बैलेंस पर्सन हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे इनकी एनर्जी काफ़ी सेल्फिश एंड अपॉर्चुनिस्ट वाली लग रही है, कि जैसे जिधर जिधर फ़ायदा है उधर चल दो। पता नहीं क्यों मुझे आज बड़ी अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है इनकी। यहाँ पे देखिए, पेंटिकल के कार्ड सबसे ज़्यादा हैं। मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक। आपके पार्टनर बड़े मतलबी टाइप के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं। मैंने बताया ना, शुरुआत से इनकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। अब ये किसके पार्टनर हैं ये तो आपको डिसाइड करना होगा। सबसे रीडिंग रेजोनेट नहीं भी होगी, लेकिन जिससे होगी उसको पता होगा। ठीक है, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग किसी ट्रैप में रहे, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, या फिर किसी तरह के ब्लैक मैजिक में रहे, एंड उसके बाद आप लोग अपनी पावर में आए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं मैडम ब्लैक मैजिक के बारे में ना कहा करिए, बड़ा अजीब सा फील होता है। देखिए, जो रीडिंग में निकल रहा है वो बताना मेरा काम है। अब आपकी लाइफ में नहीं है ब्लैक मैजिक, तो आपको खुश होना चाहिए ना, आपका लक अच्छा है। क्योंकि सबका लक इतना अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों की लाइफ में होता है ब्लैक मैजिक। कुछ लोगों को स्पिरिचुअल ज़्यादा होने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्योंकि बताएंगे नहीं तो लोग सही कैसे होंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे मजबूरी है बताना। 8 6 14, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने पास्ट में, या तो पास्ट में लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, या फिर ये आप खुद हो सकते हैं। ओ माय गॉड, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके अंदर कुछ इशू हो सकते हैं, पर्सनालिटी इशू, या फिर आपको कभी बुली किया गया हो सकता है, या फिर ये आपकी नेचुरल हैबिट हो सकती है कि आप हर चीज़ में लोगों को आगे कर देते थे, अपने आप पीछे हो जाते थे। एंड इस वजह से आप किसी ट्रैप में थे, या फिर आप, मुझे यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक बहुत कम लग रहा है। जैसे या मान लीजिए 10% 20% हो सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर मुझे ये आपकी ही गलती दिखाई पड़ रही है। मतलब जैसे आपकी ऐसी मेंटालिटी थी कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर मैं पीछे रह जाऊं, अगर कोई दूसरा आगे बढ़ जाए थोड़ी देर में सही। तो ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से आपको काफ़ी लॉसेस देखने पड़े हैं। 6 8 14, एंड अब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप पावरफुल पोजीशन में हैं। अब आपको सब कुछ पता चल चुका है। आप मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी इशू सारे ख़त्म हो चुके हैं। आप लोग अपनी पावर में आ चुके हैं। अब आपको पता है कि किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। पहले मुझे लगता है कि आप अपने आप को सबसे पीछे रखते थे, बाकी सबको प्रायोरिटी देते थे। लेकिन अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है। आप समझ चुके हैं कि सामने वाला किस लेवल का है, उसे कितना सर चढ़ाना है। क्योंकि पहले मुझे दिख रहा है कि आपने सबको सर चढ़ा लिया था, एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है ये कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन है। ये आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है जो आपके लायक नहीं है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इनकी भी नीयत का पता होगा, क्योंकि ये आपके लायक मुझे लग नहीं रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ में काफ़ी बुरा वक्त झेल रहे हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि
आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, लेकिन अब इनकी इस मेंटालिटी का एंड हो रहा है, इनका शुद्धिकरण चल रहा है, प्योरिफिकेशन। इस टाइम पर आपके पार्टनर को प्योरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास जितने भी लोग थे, मतलब इन्होंने लाइक माइंडेड पर्सन अट्रैक्ट कर लिए थे। जैसा इनका दिमाग था वैसे ही सारे लोग इनसे जुड़ गए थे। एंड उन सारे लोगों की सिर्फ एक ही मतलब जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं कि आप उनसे पैसे के लिए जुड़े हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं, या मूवीज़ वगैरह में, बॉलीवुड वगैरह में आपने देखा होगा, पार्टियां होती हैं, बड़े हाई फाई लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन सिर्फ सेल्फिश पर्पस से, उनको किसी से एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की या तो फैमिली बड़ी ग्रीडी है, बहुत सेल्फिश है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, सबके अंदर प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल रूखी सूखी ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अब आंखें खुल रही हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या इकट्ठा किया है। तो सारे ऐसे लोग इकट्ठे किए हैं जो पैसे के चक्कर में जुड़े हैं, इनको इनसे कोई लगाव नहीं है। 16 3 19 19 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। इनको समझ में आ रहा है, इनको प्यार का मतलब समझ में आ चुका है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था, लेकिन अब इनको दिख गया है सब कुछ। 3 8 11 मे भी आपके पार्टनर की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, ये ऐसी फैमिली में इनका बर्थ हुआ है जहाँ पे सब लोग इसी टाइप के हैं, पहले आओ पहले पाओ, पहले पा जाओ तो पहले खा जाओ। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे छीना झपटी मची रहती है। मतलब एक होता है कि अगर आपके पास खाने को भी कम है तो आप प्यार में दूसरे को अपने से ज़्यादा खिला देते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं इट्स ओके, प्यार है, मतलब ये मुझे इतना प्यारा है कि मैं उसे भूखा नहीं देख सकता। लेकिन इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ छीना झपटी, पहले जो पा जाओ तो खा जाओ, दूसरे का जो होता है सो हो। मतलब मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ये इंसान की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, बहुत रिजिड टाइप की एक सोच होती है जिसका टूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है 8 3 11 जस्टिस। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इनको उन सबकी सच्चाई दिख गई है, इनको समझ में आ चुका है कि ये लोग ठीक नहीं है। 8 3 11 11 6 हो गया 17। आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं, क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया हो सकता है। आप ही इकलौते इनकी लाइफ में ऐसे आए हैं जो प्यार करते थे, बाकी सब लोग तो पैसे के चक्कर में थे इनके साथ। यस, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा वाइजली चल भी रहे हैं, आप बैलेंस में हैं, आप सबके साथ उतना ही करते हैं जितना वो डिज़र्व करता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ गई है, मतलब इन्होंने पैसा कमाया तो सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जो सिर्फ पैसे के भूखे थे, लेकिन आपने पैसा अर्न किया तो आपने ऐसे लोगों पे खर्च किया जो पैसे के नीडी थे, जिनको वाकई में ज़रूरत थी। एंड आपके पार्टनर ये सब जो कुछ कर रहे थे ये ईगो में कर रहे थे, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं वो बैलेंस में रह के कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लाइफ जी कैसे जाती है इसका मतलब आपने सिखाया है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही वो पर्सन है जिनको आगे तक संभाल सकते हैं, आप इनकी लाइफ में क्वालिटी ऐड कर सकते हैं। मुझे 1 2 कार्ड निकालने पड़ेंगे आपके पार्टनर के लिए, रीडिंग लंबी हो गई है, सॉरी। इंटेंसिटी, बहुत इंटेंसिटी है इनके दिल में आपको लेकर के, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है। एंड कंट्रोल, इनको कोई कंट्रोल कर रहा हो सकता है या इन्होंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया हो सकता है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी प्यार इतना गहरा है, इतनी इंटेंसिटी है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके गाइस, जय माता दी।